डालेंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम थर्ड ईयर प्रैक्टिकल के बारे में थोड़ी सी नॉलेज लेते हैं, ठीक है ना। तो प्रैक्टिकल्स में आपका पहला प्रैक्टिकल्स डायोड का रिवर्स गेट्स वगैरह वाला होगा, और इसके अलावा गेट्स के भी प्रैक्टिकल हैं, लॉजिक गेट्स के। तो आज हम लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ते हैं, तो उनके बारे में पढ़कर हम लॉजिक गेट्स के बारे में भी 2 प्रैक्टिकल लिख सकते हैं जो आपके सिलेबस में है, ठीक। एंड और नॉट गेट करके, नॉट गेट करके ऐसे 2 प्रैक्टिकल लिख सकते हैं सभी के मिला, ठीक है। तो आज हम लॉजिक गेट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और इन्हीं के 2 प्रैक्टिकल में डिवाइड करके इनको हम कर सकते हैं, ठीक। तो आज पहले प्रैक्टिकल के बारे में समझ लो, लॉजिक गेट्स के बारे में, ठीक। सबसे पहले तो लॉजिक गेट्स क्या होता है, लॉजिक गेट्स, ठीक। लॉजिक गेट्स क्या होता है, लॉजिक गेट एक्चुअली में एक सर्किट में बनाया जाता है। क्या होता है, सर्किट में लॉजिक गेट्स बनाए जाते हैं। काय के लिए बनाए जाते हैं, बनाए जाते हैं सिग्नल्स को आने और जाने, ठीक। जैसे क्या होता है ना, जैसे घर होता है, घर में एक दरवाजा होता है, तो लोगों के आने और जाने के लिए वही एक दरवाजा होगा। अगर वो खुला होगा तो लोग अंदर नहीं आ पाएंगे या बाहर नहीं आ पाएंगे। अगर वो खुला होगा तो हर बार जा सकते हैं, यदि वो बंद होगा तो ना तो अंदर आ सकते हैं ना ही बाहर जा सकते हैं। इसी प्रकार से सर्किट में, सर्किट डायग्राम या सर्किट में लॉजिक गेट्स वही गेट्स का काम करता है जो सिग्नल को अंदर आने देता है सर्किट के, और सिग्नल को सर्किट से बाहर भेजने का काम करता है। यदि गेट बंद होगा तो सिग्नल बाहर से अंदर नहीं आ पाएगा, अंदर से बाहर नहीं जा पाएगा, और यदि गेट खुला होगा तो वो अंदर बाहर जा सकता है, सिग्नल का ट्रांसफर कर सकता है। तो ये लॉजिक गेट्स की थ्योरी होती है, ठीक है। लॉजिक गेट्स बनते कैसे हैं, लॉजिक गेट्स बनते हैं टोटल ट्रांजिस्टर और डायोड से। ट्रांजिस्टर और डायोड से मिलाकर हम लॉजिक गेट्स बनाते हैं, और ये किसी सर्किट में सिग्नल की इनकमिंग और डिनाई करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, ठीक। तो अगर हम कहें कि लॉजिक गेट्स कितने प्रकार के, ठीक, आज अगर हम कहें या बात करें कि लॉजिक गेट्स कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्य रूप से यदि हम देखें तो लॉजिक गेट्स 3 प्रकार के होते हैं, ठीक। जिसको हम कहते हैं एंड गेट, ठीक। दूसरा होता है और गेट, ठीक, और तीसरा होता है नॉट गेट, ठीक है। ये मुख्य प्रकार से 3 गेट, ठीक। लेकिन कुछ गेट्स और होते हैं जो इन्हीं के गेट्स के आधार पर बने होते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि किन्हीं 2 गेटों को कॉम्बिनेशन करके हमको और अदर गेट्स बनाने पड़ते हैं और अदर गेट्स बन जाते हैं। जैसे कि अगर हम कहें NAND, ठीक, नैंड गेट, ठीक। दूसरा नॉर गेट, ठीक है। तीसरा XOR गेट, ठीक, और चौथा XNOR गेट, ठीक है। XNOR, ये 4 गेट्स और होते हैं जो कंप्लीटली काय के लिए होते हैं, एक्सक्लूसिव होते हैं। ये 2 एक्सक्लूसिव होते हैं और ये 2 कंबाइंड गेट्स का उदाहरण होते हैं। मतलब 2 गेटों को जोड़कर हम नॉर गेट और नैंड गेट बनाते हैं, और ये XNOR गेट और XNOR गेट भी एक्सक्लूसिवली गेट्स होते हैं जिस गेट्स को परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि कैसे होते हैं, इनकी ट्रुथ टेबल कैसी होती है, इनका डायग्राम कैसा होता है, इनका चिन्ह कैसा होता है, क्या प्रक्रिया पर वर्क है, ठीक। तो सबसे पहले प्रैक्टिकल में हम इन्हीं चीजों के बारे में जानकारी करेंगे। तो इंट्रोड्यूस द गेट, ठीक, इंट्रोड्यूस द एंड गेट, ऑर गेट और नॉर गेट, इन्हीं के बारे में हम लिखेंगे, इन्हीं की ट्रुथ टेबल बनाएंगे और इन्हीं की ट्रुथ टेबल, इन्हीं का डायग्राम बनाते हैं, ठीक। अगर हम इन्हीं सारी चीजों को बना देते तो हमारा एक प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाता है। सबसे पहले आप पढ़ेंगे एंड गेट, इसके बारे में पढ़ेंगे एंड गेट। देखो एंड गेट क्या होता है, एंड गेट ऐसे 2 इनपुट्स, 2 या 2 से अधिक इनपुट्स का मेल होता है जहां पर हमें जो आउटपुट प्राप्त होता है वो हायर आउटपुट एक प्राप्त होता है। कब प्राप्त होता है, जब दोनों इनपुट्स एक हो। कितने हों, जब दोनों इनपुट्स एक होंगे या दोनों इनपुट्स हायर होंगे तब हमें हायर वैल्यू ऑफ आउटपुट प्राप्त होगा, हायर वैल्यू ऑफ आउटपुट प्राप्त होगा। अदरवाइज अगर इन दोनों इनपुट्स में से 2 या 2 से अधिक या 3 से अधिक इनपुट्स में से कोई भी एक इनपुट लोअर वैल्यू होगा, मतलब 0 वैल्यू होगा, तो हमें जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, वो हमें 0 ही प्राप्त होगा, मतलब लोअर वैल्यू ही प्राप्त होगा, ठीक। अगर हम इसकी डायग्राम की बात करें, अगर हम एंड गेट की डायग्राम की बात करें तो इस तरीके से ये 2 इनपुट हो गए, ए इनपुट और बी इनपुट, ठीक है। इसको इस तरीके से घुमा दिया जाता है, ठीक है। ये यहाँ पर हमारा क्या निकलता है, आउटपुट निकलता है जिसे हम वाई, ठीक है ना। ये
बी इनपुट होगा, यहाँ पर वाई हमारा क्या निकलता है, आउटपुट निकलता है। वाई का यदि फॉर्मूला देखें तो वाई बराबर आता है, या आउटपुट वाई बराबर होता है ए डॉट बी। क्या होता है, ए डॉट बी। तो हम इसको क्या लिख देंगे, वाई बराबर ए डॉट बी। क्लियर है। अब अगर हम इसे ट्रुथ टेबल में सॉल्व करें, क्या है हमें ट्रुथ टेबल, तो इसकी टेबल कैसे बनाएंगे, ट्रुथ टेबल बनेगी इसकी, ए होगा बी, 2 है तो 2 है, अगर 2 है तो 2 की पावर 2 इक्वल टू 4। कितने निकलने चाहिए टोटल, 4 निकलने चाहिए। तो इसको हम लिखेंगे 0 0 1 और 1, यहाँ लिखेंगे 0 1 0 1। क्लियर। तो इस तरीके से हम इसको डिवाइड करेंगे, इस तरीके से हम इसको डिवाइड करें। अब देखो हमारा आउटपुट क्या है, y क्या आता है, a डॉट b। a डॉट b का मतलब है जब हमें लोअर वैल्यू मिल रही है तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 0 1 मिला तो आउटपुट कितना मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। क्यों, क्योंकि कहता है जब दोनों की हायर होगी तभी हमारी हायर जाएगी, जब दोनों की हायर होगी तभी हमारी हायर जाएगी। तो 0 का 1 में जाएगा तो भी 0 आएगा, और 1 का 1 में जाएगा तो कितना आएगा, 1। ठीक है। तो ये इसकी ट्रुथ टेबल होती है, ताकि एंड इसकी एंड गेट की ट्रुथ टेबल बनती है। अब मान लो यहाँ इनपुट कितने थे, 2 थे। अब मान लो इनपुट कितने होते हैं, मान लो इनपुट 3 होते हैं, ए बी और सी, 3 इनपुट होते हैं। तब कैसे, अगर हम बात करें डायग्राम की तो उसी तरीके से बनेगा। 3 इनपुट रहेंगे ए बी सी, 3 इनपुट रहेंगे ए बी और सी। आउटपुट कितना रहेगा, आउटपुट रहेगा 12। ठीक, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी और सी। क्लियर। बाई आउटपुट है क्या। अब अगर हम इसकी बात करें ए बी सी, ठीक, तो टोटल कितने बनने चाहिए, 2 टू द पावर इक्वल टू 8 पार्ट। कितने बनने चाहिए, 8 पार्ट बनने चाहिए। 8 पार्ट हम कैसे बनाएंगे, ठीक, यहाँ पर y बराबर आएगा जिसको हम आउटपुट कहते हैं ए बी और सी। ठीक है। देखो यहाँ पर हम लिखेंगे 0 0 0 0 1 1 1 और 1, 8 हो गए। यहाँ पर 0 0 1 1 0 0 1 और 1। नेक्स्ट वाले में क्या लिखते हैं, 0 1 0 1 0 1 0 और 1। तो ये हमारी ट्रुथ टेबल में डिफाइंडेड हो गई। अब हम क्या निकालते हैं, अब हम निकालते हैं इसका ट्रुथ टेबल का आउटपुट, क्या आउटपुट कितने निकले। क्योंकि हमने पढ़ा है कि एंड गेट में हायर वैल्यू कब आती है, जब तीनों हायर होंगे या दोनों हायर होंगे या सभी हायर होंगे। ठीक है। तो अगर इसमें 3 है तो तीनों हायर होंगे तब हमारी हायर वैल्यू आएगी, अदरवाइज लोअर वैल्यू आएगी। जैसे यहाँ 0 0 0 तो यहाँ क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ 0 0 1 है तो यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ पर भी 0 आएगा, इसमें भी 0 आएगा, इसमें भी 0 आएगा, इसमें भी 0 आएगा, और इसमें 1 है। क्लियर। तो इसमें जाकर कितना आएगा, 1 आएगा। बाकी सब में लोअर वैल्यू आएगी। ये आ जाती है जब हमारे 3 इनपुट, कितने इनपुट होते हैं, 3 इनपुट होते हैं, तब जाके हमारी ये वैल्यू हायर वैल्यू इस तरीके से कैलकुलेट होते हैं। ठीक है ना। अब ये एंड गेट हो गया। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे नॉट गेट के। क्लियर है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे और गेट के बारे में। क्या के बारे में, और गेट के बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले इसका हम डायग्राम देखते हैं, कैसे हम डायग्राम देखते हैं। सबसे पहले इसके बारे में पढ़ते हैं और गेट। और गेट एक्चुअली में होता है वो एंड गेट के विपरीत तरीके से वर्क करता है। विपरीत तरीके से करने का मतलब है उसमें हायर वैल्यू कब आती थी, जब यहाँ पर दोनों वैल्यू हायर रहती थी तब उसमें हायर वैल्यू आती। लेकिन इसमें क्या है, और गेट में क्या है, और गेट में होता है कि यदि किसी भी एक में हायर वैल्यू आती है, क्या आता है, किसी भी एक में हायर वैल्यू आती है, तो हमारा एंड गेट में क्या बोलता है, तो हमारा एंड गेट का और गेट का जो आउटपुट रहेगा वो कैसा रहेगा, हायर रहेगा। अगर किसी एक में भी हायर वैल्यू आती है तो आउटपुट जो रहेगा वो हमारा हायर रहेगा या हायर वैल्यू में रहेगा। ठीक है ना। इसका यदि हम डायग्राम देखते हैं तो डायग्राम आता है ऐसा। ठीक है। यहाँ से ये क्या निकलता है, आउटपुट निकलेगा। यहाँ पर एक वैल्यू, यहाँ पर 2। ठीक, यहाँ पर एक वैल्यू, यहाँ पर 2 वैल्यू, यहाँ पर आउटपुट निकलेगा। तो इस आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी। क्या होता है,
ए प्लस बी। तो यहाँ y बराबर हम क्या लिख देंगे ए प्लस बी, ठीक, जो हमारा आउटपुट रहेगा। क्लियर? अब आउटपुट रहेगा, ये डायग्राम बन गया, हम क्या बनाएंगे इसकी ट्रुथ टेबल। क्या बनाएंगे? ट्रुथ टेबल, ठीक है। ट्रुथ टेबल में क्या है? ट्रुथ टेबल में मान लो 2 है, क्या है इनपुट हमारे पास 2 है, जब 2 इनपुट होंगे तो 2 2 जा कितने आ जाएंगे 4, कितने आएंगे 4। तो 4 तरीके से आउटपुट लिखेंगे हम, लिखेंगे ए बी, यहाँ 0 0 1 1, यहाँ 0 1 0 1, क्लियर? और यहाँ पर क्या रहेगा हमारा y आउटपुट रहेगा a प्लस बी, क्लियर? y आउटपुट रहेगा a प्लस बी। कैसे करते हैं? 0 0 0 0। और गेट में क्या है? और गेट में तब हायर वैल्यू आती है जब किसी एक में कोई हायर वैल्यू होती है। यहाँ हम देख रहे हैं दोनों में से किसी में भी हायर वैल्यू नहीं है, ना 0 इसमें है, ना एक आउटपुट में है, ना बी आउटपुट में है। तो हम यहाँ पर क्या रहेंगे? तो हमारी वैल्यू रहेगी 0, क्या रहेगी 0, ठीक है ना, लोअर वैल्यू रहेगी। अगर इन दोनों देखो इस कंडीशन में क्या है? इस कंडीशन में हमने बताया है कि किसी भी एक आउटपुट में यदि हायर वैल्यू होती है तो वो कहाँ जाएगा? तो वो हायर वैल्यू पर पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? क्लियर? इसमें भी क्या है? इसमें भी एक हायर वैल्यू, तो यहाँ पर भी हायर वैल्यू रहेगी। इन दोनों में क्या है? इन दोनों में भी हायर वैल्यू है, तो यहाँ पर भी एक हायर वैल्यू में रहेगी। क्या? एक हायर वैल्यू में रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि इसकी ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी? इस तरीके से इसकी ट्रुथ टेबल वर्क करेगी, ठीक। अब यहाँ पर क्या इनपुट थे? 2 इनपुट थे। मान लो हम नेक्स्ट में क्या रखते हैं? 3 इनपुट रखते हैं। कितने इनपुट रखते हैं? 3 इनपुट रखते हैं। तो 3 इनपुट का कैसा रहेगा? क्लियर है? 3 इनपुट का कैसा रहेगा? इसी तरीके से रहेगा। यहाँ y इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी भी हम लिख सकते हैं। क्लियर है? अब कितने बनेंगे? 2 टू दी पावर 3 है, मतलब टोटल 8 आउटपुट रहेंगे। a b c उसी तरीके से हम डिवाइड कर लेते हैं। ये हमारा a है, ये हमारा b है, ये हमारा c है। उसी तरीके से हम डिवाइड कर लेते हैं। क्या? 0 0 0 0 1 1 1 और 1, ठीक है। b में क्या रहेगा? 0 0 1 1 0 0 1 और 1, क्लियर है? 8 हो गए। इसी में क्या रहेगा? 0 1 0 1 0 1 0 1, क्लियर? और यहाँ हमारा क्या रहेगा? यहाँ हमारा y आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, क्लियर? तो आउटपुट क्या रहेगा? यदि 0 0 0 है तो आउटपुट रहेगा 0, ठीक है। यदि 0 0 1 है, मतलब एक में हायर वैल्यू आया है तो 1 है, क्या रहेगा? 1 है, ठीक है। ये हो जाता है हमारा, ये हो जाता है हमारा 3 इनपुट्स का आउटपुट टेबल या आउटपुट ट्रुथ टेबल, क्लियर है। अब इसके बाद क्या आता है? और के बाद आता है नॉट गेट, ठीक है। नॉट गेट कैसा होता है यहाँ समझा देते हैं। नॉट गेट, ठीक। नॉट गेट में क्या होता है? नॉट गेट में केवल एक इनपुट होता है। जैसे इसमें 2 थे, इसमें 2 थे, इसमें 3 थे, उसमें भी 2 और 3 थे, लेकिन नॉट गेट में केवल एक इनपुट होता है और केवल एक ही आउटपुट होता है। केवल एक इनपुट होता है, केवल एक ही आउटपुट होता है। इसको एक्चुअली में इन्वर्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्वर्ट भी कहते हैं। इन्वर्ट क्यों कहते हैं? इन्वर्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि एक आउटपुट होगा, उसका एक ही इनपुट आएगा, ठीक। अगर एक आउटपुट जो भी होगा और उसका जो इनपुट आएगा वो उसका जस्ट इन्वर्ट, मतलब जस्ट उल्टा आएगा, ठीक। कैसा आएगा? जस्ट उल्टा आएगा। अगर इन्वर्ट हमारा यदि इनपुट 0 है, लोअर वैल्यू है, तो उसका आउटपुट 1 रहेगा। और यदि इनपुट जो मतलब 1 वैल्यू है तो उसका आउटपुट जो रहेगा वो 0 लोअर वैल्यू रहेगा, ठीक है। अब इसका अगर डायग्राम की बात करें तो इसका डायग्राम बनता है, ठीक है ना। इस तरीके से इसका डायग्राम बनता है। यहाँ पर a होता है, यहाँ पर क्या रहता है? यहाँ पर b रहता है, यहाँ पर a रहता है, यहाँ पर ये समझ लो y रहता है। आउटपुट को y से इंक्लूड कर रहे हैं तो y, और y बराबर क्या होता है? y बराबर इनवर्स a या a डैश कहते हैं, इनवर्स a या a डैश कहते हैं। तो उस टेबल की बात करें तो हम जानते हैं कि इसका एक ही इनपुट है, एक इनपुट है, मतलब 2 की पावर, मतलब 2 ही इसका आउटपुट है। 2 आउटपुट कैसे रहेंगे? यदि a यहाँ है तो y यहाँ आएगा। a का मतलब 0 है तो y का आउटपुट कितना आएगा? a डैश का मतलब लोअर वैल्यू का हायर वैल्यू, और यदि यहाँ हायर वैल्यू है तो हायर वैल्यू का लोअर। ये रहती है किसकी? नॉट गेट की ट्रुथ टेबल। इसमें केवल एक ही इनपुट होता है, केवल एक ही आउटपुट
हम इन्वर्ट भी करेंगे। तो ये तीनों हैं, तीनों को आपको एक ही उसमें लिख लेंगे तो आपका एक ही आ जाएगा। लिखते कैसे हैं? लिखते इस तरीके से, सबसे पहले क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट्स लिखेंगे। ऑब्जेक्ट्स में क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट्स में लिखेंगे हम कि डिटरमाइन और गेट, नॉट गेट और नॉट गेट विथ इट्स ट्रूथ टेबल, विथ इट्स ट्रूथ टेबल और डायग्राम। मतलब इसके डायग्राम के सहित इसको समझाइए और डिटरमाइन कीजिए, ठीक है ना। तीनों को लिखने के बाद में, तीनों को हम लिखने के बाद तीनों को ट्रूथ टेबल बनाएंगे, तीनों को ट्रूथ टेबल, तीनों का इनपुट आउटपुट लगा के नीचे अपना पूरा स्पेसिफिकेशन में कर देंगे, तो हमारा एक ही प्रैक्टिकल कंफर्म हो जाएगा। ओके।